नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन कोई न कोई खबर लेके आता हूं या आपको मुखर्जी नगर से रूबरू कराता हूं। आज भी मुखर्जी नगर की कई बातें हैं जो आपसे करना है। सर्वप्रथम ये बात कर रहा हूं कि मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अवैध रूप से चल रहे थे, पीजी लाइब्रेरी बंद हो गई। अभी भी कई सारे चोरी छुपे चला रहे हैं। एमसीडी और अन्य अधिकारी के जो छत्र छाया में ये सारा चल रहा है। आज भी पता चला कि अंसल भवन के मेजनाइन फ्लोर में चल रहा है, तो बड़ा दुख हुआ। मैं श्योर नहीं था, इसीलिए कहा नहीं। श्योर हो जाऊंगा तो फोटो भी शेयर करूंगा आपसे। अब ये बदलाव के कारण एक मुखर्जी नगर में देखने को जो मिला है कि मुखर्जी नगर में सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। और जगह दिल्ली में बहुत जगह ज्यादा बढ़ा, उस अनुपात में मुखर्जी नगर का बहुत कम था। दूसरी बात, आप अगर देखेंगे तो मुखर्जी नगर के कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा रो नहीं होगा जिसमें कि मकान नया नहीं बन रहा है। इससे पहले नहीं बनता था। इससे पहले पुराने मकान में भी होता क्या था कि छात्रों का शोषण करना होता था। किसी तरह किसी भी मकान हो, कैसे भी मकान हो, उसमें केबिन डाल दो, वुडन पार्टीशन डाल दो, छात्रों को रखना है, रेंट वसूली करना है, दैट्स इट, यही होता था। लेकिन जब से यहां से धीरे धीरे कोचिंग, पीजी, लाइब्रेरी का प्लान शुरू हुआ, छात्रों की कमी आई। अब देखे मकान टूटना, मतलब ऐसे लग रहा है कि हर रो में बरसात सी आ गई है। ये बदलाव है, ये बदलाव है। पहले पुराने मकान में छात्रों को रखा जाता था, लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देते थे, कोई नहीं, पानी चू रहा है, कोई सीलन हो रहा है। लेकिन जब छात्र यहां से धीरे धीरे जा रहे हैं, छात्रों का विश्वास टूट रहा है, क्योंकि छात्र भी कब तक इन लोगों का आंख मिचौली करेंगे। डेली आज एमसीडी वाले आ रहे हैं तो भाई लाइब्रेरी में आगे से ताला मार के क्लास कर लो, पढ़ लो, या क्लास में आगे से ताला मार के क्लास ले लो। आज क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी। बच्चे आ गए, फिर उसको कहने लगे नहीं आज फिर एमसीडी वाले या दिल्ली फायर सर्विस आना है, आज छोड़ दो। जो आते हैं अधिकारी वो भी पहले सूचना दे देते हैं कि आज क्लास मत करना, आज लाइब्रेरी में मत बिठाना। तो इन सबको पता होता है। तो इन सब पे जो रोक लगा, इससे मुखर्जी नगर में अगर आप देखेंगे तो बेहिसाब बिल्डिंग बन रहा है, और सारे पुराने बिल्डिंग फैमिली आ रही है, क्योंकि बच्चे यहां से जा रहे हैं। जो बच्चे का शोषण होता था, अब बच्चे रह भी रहे ना, तो अब घरों में रह रहे हैं। वो केबिन में नहीं रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पूरी मुखर्जी नगर में छात्रों को घरों में रखा जाए, केबिन में ना रखा जाए, वुडन पार्टीशन बना के ना रखा जाए। कई मकान मालिक जो अधिक लोभ में रहते थे, उनका कब्जा भी हो रहा है, क्योंकि वो लोभ में थे। आप जब मकान का व्यवसायीकरण करेंगे तो सोचिए कि छात्रों का शोषण वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय के लिए लेता है तो वो अधिक से अधिक उसमें कमाना चाहता है, और उस कमाने के चक्कर में छात्रों का शोषण होता है। छात्र के जो एक मानव धर्म कहता है, उसको तार तार किया जाता है, छोटे छोटे केबिन में रखा जाता है। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब छात्र भी अच्छे घरों में रहते हैं। रूम में, एक रूम में 2 छात्र ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। ना छात्रों का किराया बढ़ा, ना मकान मालिक का किराया कम हुआ, दोनों को सेम मिल रहा है। सिर्फ जो शोषण हो रहा था वो कम हो रहा है। तो मकान बेमिसाल मुखर्जी नगर में बढ़ रहा है। कई सारे रिहायशी लोग आ रहे हैं, मॉडल टाउन से, आसपास के एरिया से आ रहे हैं। तो मुखर्जी नगर बदल रहा है, और अच्छा होगा। आप बीते अगले 1 साल में देखिएगा कि मुखर्जी नगर और अच्छा हो जाएगा, पारिवारिक माहौल हो जाएगा। जो हुड़दंगबाजी होती थी, जो आड़ में आके यहाँ अनसोशल लोग रहते थे, वो यहां से अब पलायन हो रहे हैं, और मुखर्जी नगर अब सुंदर होगा। यही तो सपना है कि मुखर्जी नगर को सुंदर करे। आप सबको अगर मेरी बातें पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि समाज एक बेहतर बना सकें। हम जो समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मतलब मुझे लगे कि आप लोग मेरे पीठ पीछे खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।